भैया बहनों, आज हम सभी 9वीं कक्षा में हिंदी पढ़ने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। हिंदी में काव्यखंड के अंतर्गत रहीम के दोहे को पढ़ना है। थोड़ा परिचय रहीम के विषय में। रहीम का जन्म सन 1556 ईस्वी में हुआ था। इनका स्थान लाहौर पाकिस्तान, जो कि इस समय पाकिस्तान में है। पिता बैरम खां थे, जो अकबर के दरबार में रहते थे। अकबर ने सुनियोजित ढंग से उनकी हत्या करवा दिया। पुनः रहीम अकबर के प्रधान सेनापति बने, मंत्री भी हुए, उनके नौरत्नों में थे। इनकी प्रमुख रचनाएं रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रहीम रत्नावली आदि है। इन्हें भाषा ज्ञान अरबी, तुर्की, फारसी, संस्कृत का था। भक्त कवियों में इनका प्रमुख स्थान है। ऐसे नीति और भक्ति के दोहे की रचनाएं इन्होंने किया है। आज रहीम के दोहे को हम पढ़ना चाहते हैं, आप सभी ध्यान देंगे। इनके दोहे में जहाँ नीति की बात है, वहीं भक्ति की भी बात है और वहीं आध्यात्मिक प्रेम की भी बात है। इस प्रकार नीति, भक्ति और प्रेम की त्रिवेणी इनके दोहों में समाहित है। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं इनके दोहों को। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर शकत कुसंग, चंदन विष व्यापक नहीं लिपटे रहत भुजंग। ये प्रस्तुत दोहा रहीम का, जो अपने हिंदी की पुस्तक से उद्धृत है। इस दोहे में उस उत्तम चरित्र वाले व्यक्ति की चर्चा किया है। रहीम ने कहा कि उत्तम चरित्र वाले व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का उसके अंदर कोई बुराई समा नहीं सकती, प्रविष्ट नहीं हो सकती। स्पष्ट कर दिया कि जो रहीम उत्तम प्रकृति यानी उत्तम चरित्र वाले व्यक्ति के ऊपर, उत्तम चरित्र किसको कहते हैं कि जिसका मन, वचन, कर्म ये सब उत्तम हो। मनसा वाचा कर्मणा, जिसका भाव उत्तम हो, उसको उत्तम चरित्र कहा जा सकता है। ऐसे जो किसी के प्रति मन में भी कोई द्वेष विद्वेष न रखे, किसी के प्रति उसका कर्म गड़बड़ न हो और किसी के प्रति उसकी वाणी से कोई ऐसा शब्द न निकले जो दूसरे को कष्ट हो। इस प्रकार ऐसे उत्तम चरित्र वाले जो नीति संगत कार्य करते हैं, जो प्रकृति के अनुकूल कार्य करते हैं, ऐसे व्यक्ति के ऊपर कुसंग का कोई असर नहीं पड़ता, ऐसा कविवर रहीम ने कहा। अर्थात उस व्यक्ति के साथ अगर कोई दुर्जन भी रहता है तो उस व्यक्ति के ऊपर उस दुर्जन के दुर्जनता का कोई असर नहीं पड़ता। इसको दृष्टांत के द्वारा कवि स्पष्ट करना चाहते हैं। दृष्टांत अलंकार है। नीचे की लाइन में उदाहरण दिया कि चंदन विष व्यापक नहीं लिपटे रहत भुजंग। चंदन के वृक्ष की विशेषता है शीतलता प्रदान करना। चंदन के वृक्ष की विशेषता है सुगंध देना। यही विशेषता उत्तम चरित्र वाले की है। वो दूसरे को शीतलता प्रदान करता है, अर्थात दूसरे को सुख देता है, वह दूसरे को अच्छाई देता है। यही गुण चंदन के वृक्ष का भी है। तो
चंदन के वृक्ष का स्वभाव है शीतलता प्रदान करना, लेकिन उस चंदन के वृक्ष में विषैले सर्प लिपटे रहते हैं। ऐसे विषैले सर्प जो जहरीले सर्प हैं, लेकिन उन जहरीले सर्पों का कोई चंदन के वृक्ष के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात उन जहरीले सर्पों का जहर चंदन के वृक्ष में समाहित नहीं होता, बल्कि वह अपने खुशबू से, अपने शीतलता से वातावरण को सुरभित कर देता है। यह चंदन के वृक्ष की विशेषता है। ठीक यही विशेषता उत्तम चरित्र वाले व्यक्ति की है। उसके पास भले ही दुर्जन मन वाला व्यक्ति भी अगर रहता है, लेकिन उस दुर्जन व्यक्ति के का स्वभाव उस सज्जन व्यक्ति पर नहीं पड़ता। ये रहीम ने अपने इस दोहे के माध्यम से स्पष्ट कर दिया। काव्य सौंदर्य में हम देखें तो ये दोहा छंद है। दोहा छंद में आप जानना चाहेंगे तो दोहा छंद उसको कहते हैं जिसके पहले, प्रथम और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। आप मात्रा की गणना करेंगे तो ये पुनः इसमें अनुप्रास अलंकार है, दृष्टांत भी है, भक्ति रस है, मुक्तक है, और इस प्रकार से रहीम ने एक उत्तम चरित्र वाले व्यक्ति की कल्पना किया है, जिसके ऊपर दुर्जन का कोई असर नहीं पड़ता। दूसरा एक दोहा और पढ़ेंगे। दूसरा में कहा कि रहीमन प्रीति सराहिए, मिले हो तरंग दूम, जो जर्दी हरदी तजे, तजे सफेदी चूम। नीचे की लाइन में भी कुछ ऐसी ही बात है, लेकिन ऊपर की लाइन को समझना आवश्यक है। रहीम ने कहा कि व्यक्ति को प्रीति सराहना चाहिए। अब प्रीति क्या है भाई? प्रीति कहते हैं प्रेम को। प्रेम क्या है? तो प्रेम एक दूसरे से किया गया समर्पण का, विश्वास का जो भाव है, वही प्रेम है। प्रेम अकेला हो नहीं सकता। चाहे नायक नायिका का प्रेम हो, चाहे माता पुत्र का प्रेम हो, चाहे पिता पुत्र का प्रेम हो, चाहे गुरु शिष्य का प्रेम हो, लेकिन प्रेम तो होता है, और प्रेम में एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव है, वही प्रेम गहरा होता है। तो कहा रहीम ने कि व्यक्ति को प्रेम की सराहना करनी चाहिए, यानी प्रेम को प्रगाढ़ करना चाहिए, प्रेम को जुगाना चाहिए, प्रेम की मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि मिले हो तरंग धूम। जब दोनों का रंग मिलता है, प्रेम रंग दोनों का मिलता है, तो वो दूना होता है, उसकी प्रगाढ़ता बढ़ जाती है, उसमें समर्पण का भाव होता है, उसमें मजबूती आ जाती है, एक व्यक्ति दूसरे में समर्पित हो जाता है, और इस प्रकार उस समर्पण के द्वारा जो प्रेम रस होता है, उस प्रेम रस में प्रगाढ़ता आती है, वह मजबूत हो जाता है। और नीचे की लाइन में उदाहरण दे दिया, एक उदाहरण दे दिया हरदी और दूसरा चूना। स्वभाव है, स्वभाव है, हरदी शब्द है, हरदी का स्वभाव है पीलापन, ये उसका स्वभाव है। और चूने का स्वभाव है सफेदी, ये दोनों का स्वभाव है। हल्दी ये पीलेपन, और चूना ये सफेद, यह उसका स्वभाव है। लेकिन जब कहा कि हल्दी की जर्दी, जब दोनों एक में मिलते हैं, जब दोनों एक में मिलते हैं, हल्दी और चूना दोनों का स्वभाव, दोनों का प्रेम एक में मिलता है, तो हल्दी की जो जर्दी है, जर्दी माने पीला, वह हल्दी अपने
जर्दी को पीलापन को छोड़ देती है और चूना अपने सफेदी को छोड़ देता है, और दोनों चूना और हल्दी जब मिल जाते हैं तो एक अलग प्रेम रंग बन जाता है, जिसे लाल कहते हैं, लाल रंग। इसलिए प्रेम को प्रगाढ़ करने के लिए अपने स्वभाव में परिवर्तन करना पड़ेगा। हल्दी को पीलापन छोड़ना पड़ेगा, चूने को सफेदी छोड़ना पड़ेगा, और जब दोनों मिलेंगे तो एक लाल खूबसूरत, एक सुंदर सा प्यारा सा रंग, मजबूती का रंग, प्रेम का प्रगाढ़ रंग तैयार हो जाएगा। प्रिय भैया बहनों, रहीम ने इन दोहों के माध्यम से अपने चरित्र को उत्तम बनाने का जो संकेत दिया। भले ही हमारे इर्द गिर्द में दुर्जन लोग रहते हैं, फिर भी उनके दुर्जनता का असर हमारे चरित्र पर नहीं आएगा, यह संदेश दिया। और वहीं दूसरे में प्रेम को प्रगाढ़ करने के लिए दोनों के प्रति समर्पण का भाव जो है यह अपनाने का संदेश दिया। आज के दिन इस वीडियो में बस हम इतना पढ़ेंगे, इस दोहे को याद करेंगे और इसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। आगे के वीडियो में फिर आगे हम दूसरा